नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पार कोचिंग एंड एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की पहली क्लास। ठीक है, आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, और संख्या पद्धति का आज का जो टॉपिक है, संख्या पद्धति का आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है। मैं पुनीत सर आपको आज नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है, और पहला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए भाई, तो बच्चों, जितने भी हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, वो सारी संख्याएं जो हैं, सब संख्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। जितनी हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, वो सारी संख्याएं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सम्मिश्र संख्याएं पढ़ रहे हैं, और सम्मिश्र संख्याओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? सम्मिश्र संख्याओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रियल नंबर में, और एक इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर्स। तो हमारे पास 2 संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वास्तविक संख्या। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या है? एक है हमारे पास आभासी संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए, अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, क्या है? 0। इससे राइट की तरफ को चलेंगे तो सारी संख्याएं प्लस में रहती हैं। कहां तक? इनफाइनाइट तक। और इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे तो सारी संख्या माइनस में रहती है। और कहां तक? माइनस के इनफाइनाइट। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? हमारे पास वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए जी, डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में लिख देता हूं इसी के नीचे। क्या? वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे भी मैंने एक संख्या लिखी, जैसे लिखा मैंने 22/7। ठीक है, 3/4 माइनस के 8, माइनस के कितना? माइनस के 6। एंड मैंने लिखा 0.325, मैंने लिखा अंडर रूट में 5। यानी कि ये सारी संख्याएं हम किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं हमारे पास? वास्तविक संख्या। चलिए, अब बात करते हैं आभासी संख्याओं की। तो आभासी संख्याएं क्या है हमारे पास? तो देखो, आभासी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों आई। और आई का पूरा नाम है आयोटा। क्या है?
आई होता है। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और आई बराबर होता है √-के 1। यानी कि रूट के अंदर सारी संख्याएं जो माइनस में है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आभासी संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे कि -√2, -√3, माइनस √-के 5, √-के 4। यानी कि ये सारी संख्या कैसी हैं? आभासी संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ठीक है, चलिए भाई रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? देखिए, रियल नंबर की बात करें यानी कि वास्तविक संख्या की बात करें। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? एक तो क्या डेसिमल नंबर, और दूसरा क्या है हमारे पास क्या इंटीजर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, और दूसरा क्या है हमारे पास पूर्णांक। दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों? पूर्णांक। तो हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या में डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या डालते हैं? हेडिंग डालते हैं हम क्या? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। चलिए भाई, आज सबसे पहली हेडिंग डालते हैं दशमलव दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। चलिए, डेसिमल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है हमारे पास रेशनल नंबर, और एक मेरे प्यारे बच्चों होते हैं हमारे पास इरेशनल। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास रेशनल नंबर और एक क्या होता है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर का क्या मतलब है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? चलिए भाई, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो बच्चों परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है हमारे पास? रेशनल नंबर कहलाती है। चलिए, अरे हो जा भाई सही। क्या गड़बड़ हो गई? चलिए, अगर रेशनल नंबर की हमने बात की है तो रेशनल नंबर क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे भाई मैंने लिखा 22/7।
मैंने लिखा 3y6, 8y9, 4y3, 6y5। यानी कि वह क्या होगी, ये सारी संख्याएं किस फॉर्म में लिखी हुई है, p/2 की फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं बच्चों, क्या है? एक तो पाई है, √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन। यानी कि अंडर रूट के अंदर जितनी भी सारी संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या और क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या हमारे पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास क्या कहलाती है? टर्मिनेट नंबर। क्या कहलाती है? टर्मिनेट नंबर। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शांत संख्या। शांत संख्या यानी कि वे संख्याएं जो कहीं ना कहीं पर आके क्या हो जाए, एक बार खत्म हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? टर्मिनेट नंबर कहलाती है। जैसे भाई मैंने संख्या लिखी क्या, 0.25, मैंने लिखा 0.3, लिखा मैंने 0.6, ठीक है, मैंने लिखा 0.38। तो देखो ये संख्या कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो रही है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? टर्मिनेट नंबर कहलाएंगे। अगर रेशनल नंबर की और बात करें तो रेशनल नंबर और क्या कहलाता है? देखो रेशनल नंबर हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर यानी कि वे संख्याएं जो टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं और रिपीट होती चली जाती हैं। तो यानी जैसे मैंने लिखा 0.333333, देखिए ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट होती चली जा रही है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो संख्या है 3 जो है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट होता चला जा रहा है। ऐसे तो मैंने एक संख्या लिखी 0.25, 25, 25, 25 एंड सो ऑन। यानी कि इसका मतलब ये है कि 0.25 के ऊपर बार। तो हमारे पास ये क्या है? 0.25 के होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये संख्या कैसी है? ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कैसे संख्या जो क्या हो, वे संख्याएं जो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग नंबर, वे संख्याएं जो क्या हो, वे संख्याएं जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि रिपीट भी ना हो रही हो और टर्मिनेट भी ना हो रही हो, तो वे संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों क्या? इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 0.352961831752963। भाई ये संख्या ऐसी क्या होती चली जा रही है बच्चों? ऐसी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाती है। जैसे मैंने एक संख्या बोली कि मैंने 3619811214 513, इसी तरीके से रिपीट होती चली जा रही है। ये संख्या क्या कहलाती है हमारे पास? नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग कहलाती है। ठीक है भाई।
तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से सवाल क्या उठेंगे, सवाल हमारे पास ये रहेगा क्या, कि भाई हमें ये संख्या बताएं, हमें पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बात करें किसकी, 22/7 की, 22/7 एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि पाई एक कैसा नंबर है, तो सर एक पाई एक इरेशनल नंबर है। और बात करें किसकी, परिमेय संख्या की, तो एक ऐसी संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं किसकी, इंटीजर्स। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक यानी कि जितने भी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक ऐसी संख्या है, जितने भी पूर्णांक है सारे क्या है हमारे पास, सभी पूर्णांक रेशनल नंबर होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी इस बात को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, और हमारे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसमें, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक होता है हमारे पास जीरो। ठीक है, अब देखो ये जीरो क्या है, और हमारे पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्या कैसी है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारी संख्या कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक। इन धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल। क्या बोलते हैं इनको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यदि इस जीरो की बात करें, इसको जीरो भी इसमें शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्यारे बच्चों सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, चलिए इंटीजर्स के बारे में अभी और जानकारी लेंगे।